कटिहार में आरजेडी ने 65% आरक्षण की मांग को लेकर समानालय के समीप एक दिवसीय धरना दिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो, आरजेडी जिलाध्यक्ष इशरत परवीन समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर आरजेडी जिलाध्यक्ष इशरत परवीन ने कहा, आरक्षण के दायरे 65% बढ़ाने के बाद राज्य में डबल इंजन की सरकार और केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार संवैधानिक ढांचे को खत्म करना चाह रही है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल धरना के माध्यम से पूरे राज्य भर में प्रदर्शन कर रहा है और इसके बाद हम लोग सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी नेता विधानसभा की पटल पर अपनी बातें रख रहे हैं और हम सभी तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक गरीबों को उनका हक पूरा नहीं मिल जाता। वो किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ पर उपस्थित खुर्शीद आलम उपराजा जो जिले के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसान प्रकोष्ठ का काम कर रहे रविकांत यादव जी, हमारे प्रखंड के फलका के अध्यक्ष अनिसुर रहमान जी, इम्तियाज भाई, यहाँ उपस्थित हमारे उपाध्यक्ष। सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जिसका रहन सहन बाकी सामान्य लोगों से कम है, उनको विशेष अवसर देना पड़ेगा। स्पेशल opportunity should be given to depressed class, suppressed class for their upliftment, उसके विकास के लिए ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी शिक्षण संस्थानों में और नौकरी में। हम ये नहीं कहते कि 20 मंजिल बिल्डिंग को गिरा दो और झोपड़ी जैसा बना दो, लेकिन जो झोपड़ी में है उसको भी रहने का अच्छा सम्मानजनक जगह दो, वो भी सम्मानजनक रूप से जिए। इसीलिए ये विशेष अवसर जिसको हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम किसी का हक मारी नहीं चाहते, अभी संविधान में नहीं था, फिर भी जो आर्थिक रूप से सवर्ण जाति के लोग थे, नरेंद्र मोदी ने 10% दिया। हमको बताइए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिसको EWS आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, क्या किसी आरक्षण समर्थकों ने देश के किसी हिस्से में इसका विरोध किया? हमने नहीं विरोध किया। ठीक है, उसमें भी जो सवर्ण जातियों में भी जो गरीब है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, जो हालांकि क्रीमी लेयर पे है। हम उस पर जाना नहीं चाहते। हम आपको 2 शब्दों में कहना चाहते हैं कि जब देश के विभिन्न राज्यों में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कई राज्यों में 50% की सीमा पार है। जिस तरह से आपको पता है कि पूर्व के समय में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अथक प्रयास से पूरे बिहार भर में जातिगत जनगणना कराई गई और उसके बाद आरक्षण का दायरे को 65% बढ़ाया गया। 65% बढ़ाने के बावजूद अभी की डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार की भाजपा की डबल इंजन की सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार ये संवैधानिक ढांचों को ख़त्म करना चाहती है। ये साजिश रच रही है और आरक्षण को लागू होने दे नहीं रही। हमारा राष्ट्रीय जनता दल पूरे प्रदेश व्यापी आज आंदोलन कर रहा है और ये आंदोलन आज धरना के माध्यम से है, कल सड़क पर उतरेंगे और हमारे नेता सदन में भी इसके लिए लड़ रहे हैं। ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा जब तक कि बहुजनों को, अति पिछड़ों का जो आरक्षण है, जो संवैधानिक अधिकार है, उनको जब तक मिलता नहीं है। और ये हम लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल ने ये कसम खाई है, ये संकल्प लिया है कि जब तक संवैधानिक ढांचे को जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है भाजपा की सरकार में और इस डबल इंजन की नीतीश कुमार की सरकार में, तो उसको हम लोग संवैधानिक तरीके से उसको जो हासिल करने का काम करेंगे और आंदोलन के माध्यम से संवैधानिक जो है आंकड़ों के आधार पर जो जिनकी जितनी आबादी है उनको इतनी भागीदारी मिलना चाहिए और संविधान में भी समानता का अधिकार का प्रावधान है। तो उनको जनसंख्या के आधार पर, उनके मूल्यों के आधार पर, उनके रहन सहन की व्यवस्था के आधार पर, उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर उनको आरक्षण में समानता मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग बहुजनों, अति पिछड़ों के आरक्षण के लिए आंदोलित है और ये आंदोलन राष्ट्रीय जनता दल आगे भी चरणबद्ध तरीके से चलाता रहेगा। संविधान के तहत जो अधिकार है
जो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो पिछड़ा है, और जाति उसमें जाति नहीं, जाति तय है उसमें, सांस्कृतिक, सामाजिक और जो उसका जो अपना आय का जो साधन है उसमें जो पिछड़ गया, तो संविधान में भी है समाजवाद, अखंडता, भाईचारा, समानता। संविधान में आरक्षण ऐसा सच कह के कोई शब्द नहीं है। संविधान में है विशेष अवसर, जो पिछड़ गया, SC, ST, OBC, EBC, जिसको हम पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति, हमारी बहनें भी पिछड़ी हुई है महिला, तो ये विशेष अवसर इनको दिया जाए। सभी सहमति बनी, मंडल कमीशन से लेके कई कमीशन बना। अभी जब बिहार में पिछड़ा सर्वे हुआ, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने पहल की, चिट्ठी लिखा, विधानसभा में जो मुख्यमंत्री का कक्ष है उन सब लोग जाके मिले और तैयार हुए। प्रधानमंत्री से लिया गया, प्रधानमंत्री के पास लोग गए, उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। मंत्री ने पहले बयान दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट कर दिया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएं। लेकिन बिहार में जब नीतीश जी पलट गए, जब बीजेपी इनकी पार्टी तोड़ रही थी, तब इस शरण में आए आदरणीय लालू जी के, और तब यही समीकरण हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश जी और तेजस्वी जी डिप्टी, और तब जाकर जातीय सर्वे हुआ, बोला कि जाति जनगणना नहीं करा सकते, और उसी आधार पर आरक्षण 12 से प्लस 3% महिला भी था, तो 12 से 18 हो गया OBC, 18 से 25 हो गया EBC, अत्यंत पिछड़ी जाति, 16 से 20 हो गया शेड्यूल कास्ट, और जो 1% था झारखंड बनने के बाद ST को, उसका हो गया 2%। यही तो सवाल है। अभी कल परसों हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हाउस में 2 दिनों से इसी पर जद्दोजहद चल रही है। बीजेपी का लोग बोलता है भाई हम लोग भी तो समर्थन में थे आरक्षण के, तो अब तुम्हारा ही समाज सेवी के नाम से बीजेपी का लोग जाके हाईकोर्ट से रंगा लगाया। तो अभी तेजस्वी ने चैलेंज किया कि आप समर्थन में थे ना, अभी आप सरकार में हैं, हम तो एक अकेले उप मुख्यमंत्री थे, आप 2 उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी के साथ, लाइए 85% आरक्षण कर दीजिए, पूरा सदन आपके साथ है। तो नेता प्रतिपक्ष ने हाउस में कहा है, आज उसी बात को हम, और नेता प्रतिपक्ष ने हाउस में कहा कि अगर आप बीजेपी के गोद में हैं तो इसको 9th शेड्यूल संविधान में एक ऐसा अनुसूची है जिसको इट कैनॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, इसको न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा